और अब खबरें तफसील से। मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में बढ़ना रोड पर तामीर की जा रही मस्जिद को नाजायज कब्जा करार देकर जिला इंतजामिया ने तोड़ दिया। पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने मस्जिद की बाउंड्री, दीवार और इस पर डाली गई आरजी छत को गिरा दिया। बगैर किसी नोटिस और बातचीत के जिला इंतजामिया की इस कार्रवाई से मकामी लोगों में खौफ भी है और नाराजगी भी है। मकामी अफराद के मुताबिक इलाके के ही एक खानदान ने अपनी तकरीबन 600 गज जमीन मस्जिद तामीर के लिए दी थी, जिसमें से 200 गज पर मस्जिद की तामीर की जा रही थी। 4 माह कबल जमीन पर बाउंड्री उठाकर टीन की आरजी छत डाली गई थी ताकि नमाज अदा की जा सके, लेकिन 3 रोज कबल बगैर कोई जानकारी दिए पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर एसडीएम ने मस्जिद को शहीद कर दिया। 22 तारीख को यहाँ पुलिस की गाड़ी आई थी, हम अंदर थे हरम में अपने, तो कोतवाल साहब आके मेरे से कहने लगे, भाई ये मस्जिद जो है अवैध बनाई गई, अदील ने बनवाई क्या ये? मैंने कहा अदील ने तो बनवाई नहीं। फिर कहने नबील ने बनवाई, नबील ने बनवाई और किसी ने बनवाई? कौम ने बनवाई, सब ने। मस्जिद मंदिर तो हम का काम बनाने का। हाँ, उसके ख़ानदान ने ज़मीन जो है 500 गज ज़मीन लगभग मस्जिद के लिए दे दी। इनके दादा परदादा ने जो मस्जिद वक्त कर गई थी ज़मीन ये तो वक्त की ज़मीन में से इन्होंने जो है ना भाई जुबैर के वक्त बोर्ड के जिम्मेदार है। वहीं महकमे अक़लियती फलाह बहबूद के अफसरान का कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की इस प्रॉपर्टी के एक हिस्से पर गैर कानूनी तामीर का काम किया जा रहा था, जिसे मकामी अफराद को भी भरोसे में लेकर तोड़ा गया है। राजस्व गांव खतौली बुढ़ाना रोड पर एक आरआरजी संख्या 990 में, जो कि एक वक्फ संपत्ति है और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के सरकारी अभिलेखों में 3069 पे उन्हें दर्ज है। इसमें कुछ लोगों ने अवैध कब्जे अवैध निर्माण करा लिया है, जो कि जुबैर अहमद पुत्र इरशादुल हक हैं। इनके द्वारा वहाँ पे 100 वर्ग मीटर अस्थायी निर्माण कर लिया गया था। इसकी जानकारी प्राप्त होने पर मैं मौके पर गई, वहाँ पर स्थल का निरीक्षण किया, उन लोगों से वार्ता की, थाने में आके उनको समझाया बुझाया गया, जिससे वो सहमत हो गए। उन्होंने स्वेच्छा से अपना निर्माण कार्य तोड़ लिया और इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ मस्जिद के लिए दी गई जमीन के कागजात मौजूद होने का मकामी लोगों का दावा, तो दूसरी तरफ वक्फ की जमीन पर नाजायज कब्जा करके तामीर करने का सरकारी महकमे के अफसरान का इल्जाम। ऐसे में कार्रवाई से पहले नोटिस का नहीं दिया जाना और मुनहदिम करने की कार्रवाई अंजाम दिया जाना जिला इंतजामिया की नीयत पर शक जरूर पैदा करता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पीसीसी के चीफ व साबिक सीएम कमलनाथ के जरिए मध्य प्रदेश के मेहर में कोरोना के सबब आलमी सतह पर भारत की बदनामी हुई है कि इस बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कमलनाथ के बयान के न सिर्फ सख्त मजम्मत की है, बल्कि इन्हें जहनी दिवालिया करार देते हुए कमलनाथ के बयान को मुल्क मुखालिफ करार दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर वीडी शर्मा ने कमलनाथ के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि कमलनाथ के बयान से आलमी सतह पर मुल्क की छवि खराब हो रही है, उन्हें अपने बयान के मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। जब से मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी सत्ता से बाहर गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मानसिक दिवालियेपन की ओर हैं, क्योंकि कोविड के इस महामारी के विश्वव्यापी संकट में इस प्रकार के बयान देना, भारत माता को बदनाम करना कि मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है, ये मानसिक दिवालियेपन की ओर जाने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार के बयान दे सकता है। और ये भारत, पूरा देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। आपने भारत माता को दुनिया के अंदर बदनाम करने का जो प्रयास किया है, इसका जवाब पूरा देश कमलनाथ जी आपको देगा। आपको किसी भी मध्य प्रदेश को यकबजून से अनलॉक करने को लेकर हुकूमत की सतह पर अवाम में बेदारी मुहिम शुरू की गई है। राजधानी भोपाल में वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने साइकिल से इंतजामिया के अफसरान के साथ सड़क पर निकलकर न सिर्फ कोरोना के होम आइसोलेशन के मरीजों से मुलाकात की, बल्कि अवाम से कोरोना की चेन तोड़ने की
को लेकर जगह जगह पर रुककर माइक से अपने ख्यालात का इजहार भी किया। वहीं कांग्रेस ने वजीर के जरिए साइकिल पर निकलने को लेकर तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के सबब महंगे हुए पेट्रोल व डीजल से न सिर्फ आम लोग बल्कि वजीर भी अब साइकिल पर आ गए हैं। साथ में जो होम आइसोलेशन के हमारे पेशेंट को जो आइडेंटिफाई करना और उनको होम आइसोलेशन में रहते हुए फिजिकल वेरीफाई करना, उस मुहिम के तहत एक होम आइसोलेटेड पेशेंट से हम मिल रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो सुपर स्प्रेडर ना बने। उनकी स्वास्थ्य की भी जानकारी ले रहे हैं और उसके साथ साथ उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। विश्वास सारंग जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने साइकिल पर निकलकर कम से कम गरीब जनता के ऊपर जो पेट्रोल और डीजल की मार पड़ी हुई है उसके प्रति उनने जागृत किया और ये महसूस किया कि आज साइकिल पे निकलने के दिन मोदी जी की सरकार में आ गए हैं। अब हमें पूरी उम्मीद है कि जब एक दो और मंत्री इसी तरह से साइकिल पर निकलेंगे तो मोदी जी को जरूर लाज आएगी और वो एक्साइज ड्यूटी घटाकर देश की जनता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कोरोना वबा के बायस तलबा की सेहत और सलामती को महफूज रखते हुए इसे मलहूज रखते हुए तलबा से हॉस्टल खाली करके अपने घरों को जाने को कहा गया है। इस ताल्लुक से फैसला गुज़श्ता रोज वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की सरपरस्ती में हुई एक मीटिंग में लिया गया था, जबकि तलबा ने इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि इस वबा के दौर में उन्हें यूनिवर्सिटी के महफूज कैंपस से निकालकर अपने घरों को भेजा जा रहा है, जहां उन्हें माकूल तिब्बी सहूलियात का मिलना मुमकिन नहीं है। गौरतलब है कि कोरोना वबा के दौर में तलबा के कैंपस में न होने की खबरें AMU इंतजामिया की जानिब से कई बार सामने आई थी। अब तलबा से हॉस्टल खाली करने की अपील के बाद तलबा लीडर फैजुल हसन ने बरहमी का इजहार किया है। इंतजामिया ने ये फैसला लिया और आज एडवाइजरी जारी करी स्टूडेंट्स को कि वो हॉस्टल फौरन वेकेट कर दें और अपने घर में अपने रिस्पेक्टिव घर वापस चले जाएं। ये डिसीजन इंतजामिया ने इसलिए लिया है कि कोविड-19 का जिस तरह से पैंडेमिक फैला हुआ और फेज़ 2 में आपने जो देखा है बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे लिए पैरामाउंट है। तो ये दरख्वास्त दरियाफ्त की एडवाइजरी जारी करी गई है और साथ में ये भी बताते चले कि ऑलरेडी एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन मोड में चल रही हैं, एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन मोड में होंगे। एक बार फिर से वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने ये दरख्वास्त की स्टूडेंट्स से कि वो घर पे जाएं और अपने पेरेंट्स को, अपने अजीज़ व अकारिब को मोटिवेट करें कि वैक्सीनेशन लगाएं, क्योंकि टीका जो है वही इसकी हिफाजत करेगा और एक रिस्पेक्टेबल और एक रिस्पॉन्सिबल अलीगढ़ के स्टूडेंट होने के नाते ये इनकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक 5 पॉइंट की एक नोटिस जारी किया है, जिसमें एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि जो छात्र स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं वो फ़ौरन खाली करके अपने घर चले जाएं। और उसके अलावा उन्होंने ऑर्डर दिया है प्रॉक्टर को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो चेक करें और सिक्योरिटी की पर्पज़ से सारी चीज़ें मुहैया कराएं, हर चीज़। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिर्फ क्या जो वैक्सीन का प्रोसेस है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सिर्फ फैकल्टी मेंबर या स्टाफ सिर्फ वही लोग इसकी जो है चीज़ें हासिल कर सकते हैं? क्या स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है? और ये कोई स्कूल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। ज़िम्मेदार लोग पढ़ते हैं और इसमें बाकायदा जो मेच्योर लड़के हैं वो पढ़ते हैं। तो ऐसे लड़कों को इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकाल करके उनके ज़िले भेज दिया जाए, जहां पर ज़िलों में ना तो मेडिकल फैसिलिटी सही है, ना वहां वैक्सीन का कोई मामला सही है, ना वहां पर कोई ऑक्सीजन की सही चीज़ें हैं मुहैया हो पा रही हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ हो सकती थी, मिल सकती हैं आसानी से, वो और कहीं नहीं मिल सकती। तो ऐसे वक्त में ऐसा तुगलकी फरमान जारी करके एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्या साबित करना। इलाहाबाद में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद के बारे में सरकारी आदाद शुमार पर कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने सवालात खड़े किए हैं। महकमा सेहत की तरफ से रोजाना जारी होने वाले आदाद शुमार में सिर्फ 3 या 4 मौतें ही दिखाई जा रही हैं, जबकि क्वारंटीन के दौरान घरों में होने वाली अमवात को दर्ज ही नहीं किया जा रहा है। इलाहाबाद कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी का कहना है कि कब्रिस्तानों में आने वाले जनाजों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नहीं दफन कराया जा रहा है। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के सदर जावेद मोहम्मद का कहना है कि इलाहाबाद में कोरोना से मरने वालों की सही तादाद जानबूझकर छुपाई जा रही है।
जावेद मोहम्मद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कोरोना से फौत होने वाले अफराद के बारे में लोगों को सही जानकारी फराहम करें। रोज शाम को रिपोर्ट ली जाती है थाने के जरिए कि आपके यहाँ कितनी मिट्टी कोरोना की आई, तो हम उनको कहते हैं कि आज 2 आई, आज 1 आई, आज 1 भी नहीं आई, क्योंकि मेडिकल कॉलेज से जो प्रोसीजर था पैक हो गया आने का वो एक तरीके से खत्म सा हो गया है। अब घर से ही मिट्टी इतनी आ रही है जो कोरोना की है, उसको इनको आंकड़े में कोरोना गिनना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको नहीं गिन रहा है, जिसके वजह से सरकार बता रही साहब कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की मौत ही नहीं हो रही है। लेकिन मौत अगर कोरोना की नहीं हो रही तो किसकी हो रही मौत? फिर इतना लॉकडाउन, इतना कर्फ्यू क्यों लगाया जा रहा है जब कोरोना से कोई मर नहीं रहा है? तो अगर वबा उत्तर प्रदेश में नहीं है तो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। जनूबी हिंद के सर सैयद समझे जाने वाले बाबाए तालीम के नाम से मशहूर डॉक्टर मुमताज़ अहमद खां अब नहीं रहे। अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के बानी व चेयरमैन डॉक्टर मुमताज़ अहमद खां ने कल रात बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। आज बाद नमाज जुमा उनकी तदफीन अमल में आई। एक रिपोर्ट। कौम व मिल्लत की मायनाज तालीमी शख्सियत अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के बानी व सदर डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान को पुरनम आँखों से अलविदा किया गया। बेंगलुरु के निजी अस्पताल में कल देर रात 86 साल मुमताज़ अहमद खान ने आखिरी सांस ली। बेंगलुरु के करीब वाक़ होसकोटे शहर की अलमीन अकामती स्कूल के अहाते में आपकी नमाज जनाजा और तदफीन अमल में आई। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से आयत पाबंदियों की वजह से चंद ही लोगों को अलमीन स्कूल कैंपस में दाखिल होने की इजाज़त दी गई थी। साबिक़ रियासती वज़ीर आर रोशन बेग, MLC नसीर अहमद, अलमीन सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर सुभान शरीफ और चंद दीगर अहम शख्सियात ने आपकी नमाज जनाजा में शिरकत की और उनके इंतकाल को मुल्क और मिल्लत के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। बड़ा अफसोस की बात है, हमारे सारे बेंगलुरु शहर के मुसलमानों के लिए एक बड़ी अफसोस की बात है कि बहुत ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन, हाँ विजन था उनका कि एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस देना। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा हमें देख रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह चाहते थे कि उनसे काम ले तो वो 24 घंटे मुल्क को मिल्लत की खिदमत में मसरूफ़ रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा नुकसान है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिप्लोमा हो, मेडिकल हो, BDS हो, ये एक सूझ थी, एक विजन था और उसके तहत उन्होंने लोगों को जमाया, लोगों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई। जनूबी हिंदुस्तान के अगर कोई सरसैयद हैं डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब को जनूबी हिंदुस्तान के साउथ इंडिया के सरसैयद कहा था। ये 30 साल पहले की बात है। आज अगर अलमीन के सारे इदारे बेंगलोर में, बीजापुर में, सारे रियासतें कर्नाटक के कोने कोने में हैं, तो उसके बानी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब हैं। जनूबी हिंद के सर सैयद अहमद खान समझे जाने वाले डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान ने आखिरी दम तक तालीमी तरक्की के लिए जद्दोजहद की। पेशे से MBBS डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान ने नौजवानी के आलम में तिब का पेशा तर्क करते हुए अलमीन तहरीक की बुनियाद रखी। उन्होंने 55 साल कबल अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए शुरू की गई ये सोसाइटी आज एक तनावर दरख्त बन चुकी है। अलमीन के बैनर तले तकरीबन 250 तालीमी इदारे कायम हैं। लाखों तलबा ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो चुके हैं। न सिर्फ जनूबी हिंदुस्तान बल्कि शिमाली हिंद के लिए भी आपकी तालीमी खिदमात रही हैं। डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर भी रहे। इनकी तालीमी खिदमात का एतराफ़ करते हुए कर्नाटक हुकूमत ने अपने सबसे आला एजाज़ राज्य उत्सव अवार्ड से भी नवाजा है। मुमताज़ अहमद खान के इंतकाल पर साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान और दीगर अहम शख्सियात ने गहरे दुख और दर्द का इजहार किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। उर्दू और पंजाबी वालों की नाराजगी और दबाव के दरमियान दिल्ली हुकूमत उर्दू और पंजाबी के PGT टीचरों की वैकेंसी को लेकर आई है। 7,000 से जायद TGT टीचरों की वैकेंसी DSSB ने जारी की है। तो इसमें उर्दू पंजाबी के साथ साथ संस्कृत अंग्रेजी टीचरों की वैकेंसी शामिल नहीं थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार को उर्दू और पंजाबी से जुड़े लोगों की मजम्मत झेलनी पड़ रही थी। लेकिन दिल्ली हुकूमत ने उर्दू की 917 और पंजाबी की 874 वैकेंसी निकाली है, जिन पर मुस्तकिल तकर्री की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 जून 2021 से 3 जुलाई 2021 तक ओहदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
उर्दू और पंजाबी से जुड़े लोग दिल्ली सरकार के कदम का अब खैर मकदम कर रहे हैं। उर्दू और पंजाबी को लेकर आवाज़ उठाने वाले सामाजिक कारकुन मंजर अली ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी अनिल बैजल को खत लिखा था। मंजर अली बताते हैं कि ये अब तक की सबसे ज्यादा आई वैकेंसी है। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और आज के इस दिन के लिए सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक दिल्ली के वज़ीर आला श्री अरविंद केजरीवाल और नायब वज़ीर आला श्री मनीष कुमार सिसोदिया है, जो कि दिल्ली के वज़ीर तालीम भी हैं, कि उन्होंने हमारी बहुत पुरानी और देरीना जो कोशिश थी, ख्वाहिश थी, आज उसको उन्होंने उर्दू की 900 से ज़्यादा पोस्टें मुश्तहर करके वो पूरा कर दिया हमारी ख्वाहिश और अपना वादा। हमें उम्मीद है कि उर्दू के सिलसिले में जो ये कदम उठाया गया है ये दिल्ली सरकार के लिए ख़ुद भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा, इसलिए कि ज़बानें जो हैं वो अल्फाज का गोरख धंधा नहीं होती हैं बल्कि एक तहजीब और सकाफ़त की पहचान होती हैं, और दिल्ली और उर्दू का जो ताल्लुक़ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं इसके लिए एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो पोस्टें मुश्तहर हुई हैं, एडवर्टाइज हुई हैं, इनका जल्दी से जल्दी इन पर भर्ती का काम जो है वो शुरू हो जाएगा और स्कूलों में टीचर जो है वो मुहैया कर दिए जाएंगे। हमने डिमांड करी थी वो इसमें वैकेंसीज डाल दी है। इसमें पंजाबी की टीजीटी की मेल डाली हैं 382, फीमेल डाली हैं 492 और टोटल 874 हैं। उर्दू में इन्होंने मेल टीजीटी निकाली है 346, फीमेल निकाली है 571, टोटल 917 है। और जो संस्कृत है उसमें मेल 866 और फीमेल जो है वो 1159 तकरीबन 2025। ये अभी शाम को इन्होंने ये नोटिफिकेशन आया है। मैं समझता हूं कि जो हमने डिमांड उठाई थी और जो बड़े सालों से हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब हुए कि गवर्नमेंट को ये जो वैकेंसीज हैं, जो बनता हक है उर्दू का, पंजाबी का, संस्कृत का, वो उनको देना पड़ा है। मैं बधाई देता हूं गवर्नमेंट को। आज उर्दू वालों का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से 917 पोस्ट टीजीटी उर्दू के लिए निकाला है, जिसमें मेल के लिए 340 और फीमेल के लिए 571 है, जो अब तक की DSSB से निकाली गई सबसे बड़ी वैकेंसी है, जिसके लिए मुसलसल 10 सालों से रेगुलर जद्दोजहद किया गया, जिसमें प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और ETV उर्दू, इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, डॉक्टर जफर इस्लाम खान साहब, इन लोगों की मेहनत की वजह कर ये पोस्ट देखने को मिली। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अरविंद केजरीवाल का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, मनीष सिसोदिया जी का। इस मामले का एक अहम पहलू यह है कि इतनी बड़ी तादाद में वैकेंसियां 5 साल के बाद आई हैं। साल 2013 में जब 213 वैकेंसी आई थी उस वक्त सिर्फ 40 लोगों का ही सिलेक्शन हो सका था, इसलिए उर्दू वालों की जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। सफर हज 2021 के लिए सऊदी हुकूमत के जरिए कोरोना टीकाकारी को लाजमी करार देने और मरकजी हुकूमत के सर्कुलर के बाद मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने रियासत के आज़मीन हज को सर्कुलर जारी करके कोरोना टीकाकारी करवाने की अपील की है। हज कमेटी के जरिए आज़मीन हज को इस सिलसिले में सर्कुलर जारी करने के साथ इनकी मोबाइल पर मैसेज के जरिए भी पैगाम दिया जा रहा है ताकि वो सफर हज से पहले अपनी टीकाकारी को यकीनी बना लें। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के इंचार्ज यासिर अराफात कुछ इस तरह अपनी बातें रखते हैं। सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से कल हमें गाइडलाइन मिली है और उसके मुताबिक हमने जो है प्रेस नोट जारी कर तमाम अखबारात में इत्तला दे दी है और उन सबको बता भी दिया गया। इसी तरीके से SMS के माध्यम से भी जिन हजरात ने इस वक्त में आवेदन किया था इस साल हज पर जाने के लिए उनको सूचना दी जा रही है। और इसके अलावा हज कमेटी की वेबसाइट पर भी विज़िट करके इससे मुताबिक जो सर्कुलर आया है उसको लोग यानी अपलोड भी कर सकते हैं और उससे जानकारी हासिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा
हज कमेटी का नंबर जो है उस पर दे दिया गया है और उसमें कॉल कर भी हज कमेटी से यानी कांटेक्ट करके उसमें कोई भी हज से मुताल्लिक़, वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ कोई भी जानकारी हासिल करना है तो उस पर की जा सकती है। क्या हज कमेटी भी वैक्सीनेशन के लिए कोई कैंप लगा रही है? वैक्सीनेशन के लिए अभी तो नहीं है कैंप, अगर इंशाल्लाह आगे ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें कैंप लगा। और कर्नाटक के मारूफ माहिर तालीम और अलमीन तालीमी इदारा जात के बानी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान के साने इर्तिहाल से आज रियासत के अदबी और तालीमी हल्कों में रंजो गम की लहर देखी गई। रायचूर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले मिली व समाजी रहनुमाओं ने मुमताज़ अहमद खान के इंतकाल को रियासत के अवाम बिलखुसूस मिल्लत के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। कुल हिंद जमीयत के लीडर MIC इकबाल अहमद और कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार ने कहा कि जदीद तालीमी इदारों के क़याम और मिल्लत के नौजवानों को तालीम से जोड़ने के मामले में लोग हमेशा मुमताज़ अहमद खान को याद रखेंगे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे लिए। मुमताज़ अहमद खान जो अल अमीन के बानी थे इंस्टीट्यूशंस के, इनके कई इंस्टीट्यूशंस थे कर्नाटक और महाराष्ट्र में। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ही जो है ना काम एजुकेशन फील्ड में किया है। बहुत ही काबिल तारीफ शख्सियत थी। अल्लाह उनके खिदमात को कबूल करे और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम दे। जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब आलमीन के बानी और HS दुर्रे स्वामी के इंतकाल पर रंजो मलाल के साथ ये इत्तला दे रहा हूँ और हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कर्नाटका स्टेट के लिए। मुमताज़ अली खान साहब बहुत बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी तालीम के मैदान में बहुत ही रोनुमा अंदाज में तहरीक चलाई और आपके बहुत बड़े बड़े एक दूसरे को समझने के लिए मजहबी किताबों का मुताला ज़रूरी है। हम दूसरे मज़ाहिब को उसी वक्त समझ सकते हैं जब हमारी मादरी ज़बान में दीगर मज़ाहिब की किताबें मौजूद हों। इसी कमी को पूरा करने के लिए औरंगाबाद में एक अनोखा तजुर्बा किया जा रहा है। मारूफ कुतुब फरोश मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम और सनतकार गिरीश मगरे बाहमी इश्तराक से तालीमी इदारों में मुफ्त में मजहबी किताबें तकसीम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत मराठी तालीमी इदारों में कुरान करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मबनी किताबें और रामायण और शिव पुराण के उर्दू तर्जुमे मुफ्त में तकसीम किए जा रहे हैं। रीड एंड लीड फाउंडेशन की पहल से अब तक किताबों के 35 सेट तकसीम किए जा चुके हैं। मिर्जा अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि भागवत गीता और रामायण के उर्दू तर्जुमों को काफी पसंद किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला फिर से उठाया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के 5% रिजर्वेशन देने की हिदायत के बाद भी NCP, शिवसेना व कांग्रेस की सरकार रिजर्वेशन नहीं दे रही है। अबू आसिम आजमी ने ख्वाजा यूनुस के कातिल सचिन वाजे को फडणवीस ने ड्यूटी पर नहीं आने दिया, लेकिन इस नामनिहाद सेकुलर सरकार ने इसे ड्यूटी पर बहाल कर दिया। इस तरह के कई संगीन इल्जामात इन्होंने मुंब्रा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए हैं।